आज जम्मू में पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फोरम के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के गांधीनगर स्थित आवास का घेराव किया गया और इस दौरान उपराज्यपाल प्रशासन के साथ साथ केंद्र में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इन लोगों ने यह साफ किया है कि पीएचई के कैजुअल और नीड बेस्ड वर्कर्स जो है अपनी मांगों को लेकर केंद्र तक आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हर बार इनके हाथ निराशा लगी है और साफ कहा है कि अगर 28 फरवरी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया तो आगामी समय में प्रधानमंत्री की होने वाली रैली को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। आज जम्मू में एक बार फिर स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कैजुअल लेबर्स का कहना था कि ये 72 घंटे का प्रदर्शन पिछले 25 सालों से करी जा रही मांग को लेकर है। इस दौरान इन्होंने कहा कि इनकी मांगों को हमेशा से ही अधर में लटकाया गया है और अगर अब जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसको लेकर ये कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में बच्चों के साथ पूर्व आतंकियों की पाकिस्तानी पत्नियों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कहा गया कि ये सब लोग अपने यात्रा दस्तावेज जो हैं उसकी मांग कर रहे हैं। अगर इन्होंने कहा कि दस्तावेज नहीं दिए जाते हैं तो इन्हें भारत में नागरिकता जो है प्रदान की जानी चाहिए। इस दौरान एक पाकिस्तानी महिला का कहना था कि हमें रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत यहाँ लाया गया था, परंतु अब हमें यहाँ कोई नहीं पूछ रहा और साथ ही कहा कि हमें वापस या भेज दिया जाए। पूरे मुल्क की तरह कोरोना की बीमारी के चलते जम्मू कश्मीर में भी मार्च 2020 को सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले 8वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए थे। लेकिन आज पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी मिडिल स्कूल खोल दिए गए हैं। सभी बच्चों में आज खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि 2 साल बाद स्कूल खुले हैं और बच्चों का कहना है कि वे खुश हैं, जिसको लेकर अगर बात करें तो पुंछ इलाका में भी जब स्कूल खुले तो उसको लेकर बच्चों में काफी ज्यादा खुशी की लहर जो है वो देखने को मिली। श्रीनगर में एक निजी स्कूल के विलय को चलते विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पीरबाग श्रीनगर में स्थित ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल्स का विलय वर्ल्ड फाउंडेशन स्कूल में कर दिया गया है, जिसको लेकर पेरेंट्स का कहना है कि इन्होंने अपनी बच्चियों को एक गर्ल्स स्कूल्स में डाला था, परंतु अब बिना इनसे पूछे ही स्कूल को को एजुकेशन स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया है और उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि जल्द ही इस तरफ ध्यान दिया जाए। चौधरी हारून खटाना ने आज चित्रगुल क्षेत्र का व्यापक दौरा किया है। चकीलापुर के स्थानीय लोगों ने राज्याभिषेक के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। परिसीमन उद्देश्य रिपोर्ट के तुरंत बाद चकीलपुरा चित्रगुल गाँव के समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोगों को काफी सारी समस्याओं का भी जो है उसे सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से जो है उनकी बातचीत सुनी है और साथ ही साथ इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। आज जम्मू के प्रेस क्लब में पोर्टर यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए नारेबाजी की और इस दौरान उपराज्यपाल और बीजेपी से गुहार लगाई है कि इन्हें नौकरियां प्रदान की जाएं। इसके साथ ही बताया कि 2 मार्च को एक तिरंगा रैली को निकालकर राजभवन का घेराव किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के कोरलबग में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह को सेना की तरफ से मनाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने चीना भाषा में लोक गीतों का प्रदर्शन किया और उत्साहित बच्चों ने लोक नृत्य प्रदर्शन के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी दर्शाया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ कहा कि आने वाले गर्मी के मौसम में कंजुलाना क्षेत्र में पर्यटन स्थल के बनाने के लिए सेना के प्रयासों के प्रति अपनी खुशी भी जाहिर की है। अनंतनाग के तवीला हसनपोरा में मोहम्मद यूसुफ भट्ट और बशीर अहमद राथन ने अपनी गौशाला से कल बीती रात को 5 मवेशी जिसमें गाय और बछड़े बताया गया है कि चोरी हो गए हैं, उसके लेकर जो है तत्काल कार्रवाई की अपील की है। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए बताया है कि उसका काफी नुकसान हो गया है, जिसके चलते उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा ली है। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ये प्रदर्शन सैक के डिसीजन को वापस लेने की मांग को लेकर किया गया और इस दौरान इनका कहना था कि एक तरफ यूनिवर्सिटी हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन। चाइल्डलाइन श्रीनगर और हेल्प फाउंडेशन जम्मू कश्मीर ने अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया है। भाषाई और संस्कृति विविधता और बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते चाइल्डलाइन श्रीनगर में भी इस उत्सव को बड़े जोरों शोरों से मनाया गया।
देश में कोरोना संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। इसके बावजूद सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी नहीं लाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 7 लाख से अधिक डोज लगाई गई है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 175.40 करोड़ को पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय बजट 2022 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2022 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी 5 बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। 21 फरवरी का दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उत्सव दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न मातृभाषाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आपको बता दें कि सोपोर में भी आज इस दिवस को मनाने के साथ साथ लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि कश्मीरी भाषा लुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है और कहा कि जब तक कि लोग अपनी खोई हुई भाषा को बहाल नहीं करते और देशभक्तों को उनकी बोली पसंद नहीं आती, तब तक कोई बाहरी या विदेशी कश्मीर का दौरा करता है तो अपनी भाषा में बात करना पसंद करता है, जिसको लेकर लोगों में जो है एक तरीके का कहीं न कहीं गुस्सा भी नजर आया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही इसको लेकर कोई कदम उठाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को भी जो है ये अनुरोध लगाया है कि जब वे कश्मीर में पहुंचे और कश्मीर की ही भाषा में अगर भाषण दे तो कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे जो है उम्मीद है कि लोग जो है बेहतर महसूस कर पाएंगे।